18 साल के हो चुके हो और अभी भी तुम्हारी हरकतें बच्चों की जैसी है। तुम किसी भी चीज़ को करने से पहले 10 बार सोचते हो, किसी भी जिम्मेदारी को उठाने से पहले 10 बार सोचते हो। तो ये वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है तुम्हें एक बच्चे से मर्द बनाने के ऊपर। तुम अगर इन 5 स्टेप्स को ईजिली फॉलो करोगे तो तुम्हारी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर इस्तेमाल कराई है उन्हें उसके बाद मैं तुम्हें वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। कोई तुक्के में तीर नहीं मार रहा हूँ, इसलिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना और 5 स्टेप्स को कंसिस्टेंटली रूप से फॉलो करना। और अपनी मेंटेलिटी के अंदर इन चीज़ों को अगर तुम बिठाओगे तो तुम मैस्कुलिनिटी पा जाओगे, अदरवाइज तुम नहीं पा पाओगे। तुम बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे अगर तुमने इन्हें दिमाग में नहीं बिठाया तो। खासकर क्या होता है ना, इन चीज़ों को तुम जब तक दिमाग के अंदर नहीं बिठाओगे तब तक ये तुम्हारी लाइफ के अंदर नहीं उतर पाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि तुम इन्हें सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर बिठाओ, उसके बाद अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करो। तो चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट है कि तुम्हें कुछ भी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे भाई मैं 18 साल का 19 साल का हूँ, कमाने का जाऊँ। मैं कमाने की खेल भी नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस गेन करना है। तुम जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे तो तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता उतनी ज़्यादा अधिक हो जाएगी। जैसे सपोज करो तुम किसी भी नई जगह पर जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते हो, वहाँ पे सब लोग डिसीजन करते रहते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है। और सोचो अगर तुम वहाँ पहले गए थे अकेले और तुम्हें वहाँ का एक्सपीरियंस है, तुम सपोज करो कि रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, तुम 5-6 दोस्त डिसीजन कर रहे हो कि यहाँ पे रुकना यहाँ पे रुकना यहाँ पे रुकना, और तुम पहले ही जा चुके हो उस जगह के ऊपर और तुम्हें पता है कि शर्मा होटल के अंदर बढ़िया सी व्यवस्था है रुकने की एज एग्जाम्पल, तो तुम उन्हें रिकमेंड करके वहाँ ले जा सकते हो। तो ये छोटी सी चीज़ तुम्हें लग सकती है दिखने लायक, पर ये छोटी नहीं है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को दर्शाती है ओवरऑल और तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज़ खासकर तुम अगर टीन एज में हो तो तुम्हारे साथ वालों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और अगर तुम बड़े हो तो भी तुम्हारे साथ बड़े गए उनको गर्व महसूस होता है कि भाई हमारा बच्चा अब थोड़ा बहुत बड़ा होने लग गया है। इसलिए मेरी इस बात को मानना, ट्रैवल करो बड़े तरीके से, अकेले अकेले अपने आप एक्सपीरियंस आ जाएगा। और जैसे एक्सपीरियंस तुम्हारी लाइफ के अंदर आएगा तुम वैसे वैसे जिम्मेदारी लेना सीख जाओगे। जिम्मेदारी तुम किसी भी चीज़ की ले सकते हो, XYZ। सपोज करो तुम्हारे घर के अंदर कोई भी शादी या फंक्शन है, तो तुम नामर्दों के जैसे काम ना कराने वाले होकर काम कराने वाले बनो, क्योंकि तुम जितना काम करवाने में इन्वॉल्व होगे ना तो तुम्हें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये चीज़ कैसे क्या होती है, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, भाई किस काम के लिए कहाँ जाना पड़ता है। इसी चीज़ से छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी एक्सपीरियंस को बिल्ड करती है और तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस चीज़ को तुम अगर फॉलो करोगे तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है और साथ ही तुम्हें मैन बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। नंबर 2 पॉइंट इज मोटिवेशन हमेशा तुम्हारे नंबर 2 पॉइंट इज डिसिप्लिन हमेशा तुम्हारे मोटिवेशन को किल कर देता है, बड़े तरीके से मार देता है, उसको सांस भी नहीं आने देता। वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। सपोज करो तुमने इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो देखी मोटिवेशन वाली भरपूर कि तुम्हें कुछ भी करके काम करना है, डेविड गोगिस कुछ भी कोई भी हो सकता है वो, तुम्हें उसकी वीडियो देखी और उसको देख के तुम मोटिवेशन हो गए बड़े तरीके से, तुम्हारे सीने में आग लग गई और तुमने अगर उस टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो वो आग 4-5 रील के बाद चल जाएगी और तुम वैसे की वैसे वही के वही अटके रह जाओगे। इसलिए ये मोटिवेशन काम की चीज़ है, लोग बाग इसको ख़राब बताने लगे, पर काम की चीज़ है अगर तुम इसे सही डायरेक्शन के अंदर काम में लो तो। मोटिवेशन से डिसिप्लिन इजीली बिल्ड हो जाता है और फिर डिसिप्लिन के बाद तुम्हें मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। मेन गेम चेंजर डिसिप्लिन ही होता है। जब तक तुम्हारे लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक ना तो तुम मोटिवेशन से कुछ काम होने वाला है, ना तुम लाइफ के अंदर ग्रो करने वाले हो। लड़के से लड़के के लड़के ही रह जाओगे, मर्द कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए डिसिप्लिन को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करो। डिसिप्लिन तुम्हारा कुछ भी किसी तरीके से हो सकता है, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, या कोई भी वर्कआउट वगैरह अपनी डाइट के अंदर, अपने रूटीन के अंदर ऐड करो और डाइट को एकदम क्लीन रखो। तुम जितना क्लीन खाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ही क्लीन होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बनेगी तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से उबाले मारेगा बाहर आने के लिए। इसलिए जितना क्लीन तुम खा सकते हो, जितना क्लीन तुम्हारा डिसिप्लिन रहेगा और तुम उसे लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे तो तुम्हारे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और तुम्हें लड़के से आदमी बनाने की जर्नी में
ये भी बहुत तगड़ा तुम्हारी हेल्प करेगा। नंबर थर्ड पॉइंट तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नंबर थर्ड पॉइंट तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है अगर तुम अभी भी बच्चे हो तो इसके ऊपर तुम्हें जितना हो सके उतना ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें ये इरिटेट करता है तो जानते वो क्या है, तुम्हें वो वाली आदत को छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन से दी है। वो किस प्रकार है कि बेड पे खाना लाना, बेड पे चाय पकड़ाना, बेड पे सब चीज़ करना, और बेड पे से ही तुम जब खाना खा के उठ जाते हो तो तुम्हारी थाली भी तुम्हारे पेरेंट्स ही लेके जाते हैं। इस चीज़ को तुम आज से ही छोड़ दो और अपने सारे दुखड़े जो भी रोते हो तुम लोगों के पास में उसको रोना बंद करो। तुम्हें मर्द बनना है ना, तो इन सब चीज़ों को तुम्हें अंदर ही दबाना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा एक रियल फ्रेंड हो तो उसी को तुम सब चीज़ें बता सकते हो। बाकी अगर तुम एक बड़े तरीके से आदमी हो तो तुम्हें वो भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद सॉल्व करनी चाहिए तुम्हारी प्रॉब्लम। पर अगर ज़्यादा ही दिक्कत है किसी के पास में तो वो अपने दोस्त को बता सकता है, रियल दोस्त को। कभी भी ये गलती मत करना किसी भी आंटू चाटू को बता दो, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएगा, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास हो, चाहे आटू चाटू हो। तो अगर तुम्हारा रियल फ्रेंड है तो तुम उसे बता सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मेरी मानो तो जितना हो सके उतना तुम उसे प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना सीखो और अपने इमोशन को जितना हो सके उतना कंट्रोल करो। तुम्हें किसी के ऊपर भी दिल आ जाता है तो तुम चूतिया बन जाते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर अनसन स्टोरी लगाने लगते हो, उसे मैसेज करने लगते हो। क्यों? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगला भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हें अंदर, जब जाके तुम्हें इतने एफर्ट्स डालने चाहिए। तुम पहले से डालोगे तो तुम चूतिया ही कहलाओगे। वही छोटे से बच्चे 5 साल वाले जो माँ बाप के पास जिद किया करते थे, मुझे ये दिला दो, मुझे दिला दो। तुम्हें वो अब नहीं बनना है, उस चीज़ को तुम्हें पीछे छोड़ के ही आगे बढ़ना है। जब जाके तुम अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाओगे और एक मर्द बन पाओगे अच्छे से। नंबर 4th पॉइंट इज तुम्हें अपने बॉडी और अपने माइंड को बिल्ड करना है, कुछ भी हो जाए। ये तुम कैसे बिल्ड कर सकते हो? माइंड के लिए तुम्हें 10 मिनट सनलाइट के अंदर मेडिटेशन करना है। पर अगर तुम मेडिटेशन नहीं कर पाओ तो सनलाइट तुम्हें लेनी है, जिससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उबाले मारेगा और तुम्हारा माइंड एकदम शांत हो जाएगा। बॉडी बिल्ड करने के लिए तुम तो पता ही होगा, तुम बहुत ज़्यादा जीनियस जो तुम कुछ भी कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, जिम जा सकते हो, रनिंग करते हो तो स्प्रिंटें मार सकते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी इजीली बन जाएगी और तुम मर्द बन जाओगे। खासकर 99% लोग तो ये चीज़ तो कर ही रहे होंगे, पर इसको तुम जितना हो सके उतना प्रोग्रेस करने की सोचो इसके अंदर, तभी और ज़्यादा बड़े तरीके वाली बात हो पाएगी। नंबर 5 पॉइंट इज जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, मर्द किस लिए बनते हैं ये बताओ मुझे। तुम एक बार दिमाग में सोच के देखो किस लिए बनते हैं। 2 मिनट में शांत बोलो, सोच के देखो। तुम दिमाग में आया? मर्द की जुबान सबसे ज़्यादा कीमती होती है, इसलिए जो भी तुम अपने सर्कल के अंदर बोलते हो या किसी भी लोगों के सामने बोलते हो उसके ऊपर तुम्हें कायम रहना चाहिए। उससे अगर तुम मुकर गए तो तुम्हारी इतनी ज़्यादा इमेज की 12 बजने वाली है ना सोसाइटी के अंदर, चाहे किसी भी चीज़ के अंदर। तुम खुद के अंदर ही सेल्फ स्टीम में गिरे जाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इससे डाउन होता है। इसलिए तुम जो बोलो उसे करने का पूरा कोशिश करो। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर पहले प्रोग्रेस करो, उसके बाद ही तुम बोलो। अदरवाइज़ अपने वर्ड को अपने अंदर तक ही रखो, क्योंकि जो तुम चीज़ औकात के बाहर बोल देते हो ना और वो नहीं कर पाते तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। इसलिए इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देके तुम इजीली बॉय टू मैन ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी माइंड के अंदर इन 5 बातों को बिठा के।